गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश और राजस्थान के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार और परमार वंश हमने पढ़ लिया था। आज से हम चौहान वंश के बारे में देखते हैं। तो प्रथम देखते हैं हम कि शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं शाकंभरी के चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। शाकंभरी के चौहानों के जो वंश है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को याद रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शाकंभरी के जो चौहान है उनके राजवंश है, उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वासुदेव चौहान ने शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना की थी। वासुदेव चौहान को शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक माना जाता है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन देख लिया कि वासुदेव चौहान शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक है। तो संस्थापक माना जाता है, यह प्रमाण कहाँ मिलता है? तो यह प्रमाण मिलता है जो भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया शिलालेख है, उसमें ये चीज लिखी हुई है कि शाकंभरी के जो चौहान है उनके संस्थापक जो है वो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने कब और कहाँ पर शाकंभरी चौहान वंश की स्थापना की थी? तो इस वंश की स्थापना कहाँ की थी? तो 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की थी। सपाद लक्ष्य क्षेत्र में वासुदेव चौहान की राजधानी कहाँ थी? वासुदेव चौहान की राजधानी जो थी अही छत्रपुर थी और अही छत्रपुर वर्तमान में क्या है? नागौर। जो नागौर का प्राचीन नाम था वो अही छत्रपुर था। तो नागौर को या अही छत्रपुर को वासुदेव चौहान ने शाकंभरी के राजवंश की राजधानी, प्रथम राजधानी बनाया था। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार शाकंभरी के चौहानों को क्या माना जाता है? मतलब डॉक्टर जो गौरीशंकर हरिश्चंद ओझा है वो मानते हैं कि ये शाकंभरी के जो चौहान है वो सूर्यवंशीय क्षत्रिय है। इनके जो वंश है या इनकी जो उत्पत्ति है, जो शाकंभरी के राजवंश है उसकी उत्पत्ति है चौहानों की, वो अनेक मत है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय है। अचलेश्वर मंदिर के लेख, अचलेश्वर मंदिर में जो लेख है उसमें शाकंभरी के चौहानों को कौन से वंश से संबंधित बताया है? अब देखो, अचलेश्वर मंदिर में जो लेख है उसमें कुछ और बताया है। तो क्या बताया है? उसमें लिखा हुआ है कि ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय है। तो दो मत हो गए यहाँ पे। किसके अनुसार शाकंभरी के चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी जाती है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो शाकंभरी का चौहान वंश है उनकी उत्पत्ति क्या है? वो ब्राह्मण वंश से है या ब्राह्मण वंश की ये शाखा है। वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण करवाया, यह प्रमाण कहाँ मिलता है? अब देखो, ये क्वेश्चनों में क्या है, डबल डबल क्वेश्चन है। एक तो आपका हो गया कि सामर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया वासुदेव चौहान ने। तो वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण करवाया, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका प्रमाण भी जो भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया अभिलेख जो लिखा हुआ है उसके अंदर भी ये प्रमाण मिलता है कि वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान को किस वंश का आदि पुरुष माना जाता है? आदि पुरुष होता है वृद्ध आदमी या उस वंश का सीनियर आदमी जो होता है, तो चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है वासुदेव चौहान को, क्योंकि शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। अब देखिए, प्रारंभ में चौहान किनके सामंत थे? प्रारंभ जो सामंत के जो शाकंभरी के चौहान जो थे उनके जो प्रारंभिक राजा थे वो किनके सामंत थे और किसने इस सामंतवाद से मुक्ति दिलाई थी या मुक्त करवाया था? तो ये क्या है, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। आपको पता है कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो इनके सामंत माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहारों के। किंतु गुबक प्रथम एक राजा हुआ था ये शाकंभरी के चौहानों में, उसने गुर्जर प्रतिहारों की जो अधीनता थी उससे चौहानों को मुक्त करवाया था। मतलब ये स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। उनके सामंतवाद से मुक्ति गोबक प्रथम ने दिलवाई थी। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख किसकी विजयों का उल्लेख करता है तथा इसमें किसे परास्त किया था? तो जो 983 में लिखा हुआ एक लेख है हर्षनाथ का लेख, उसमें किनकी विजयों के बारे में लिखा है और विजय किस पे प्राप्त की? तो विग्रहराज द्वितीय की विजयों के बारे में इसमें इस हर्षनाथ के लेख में लिखा हुआ है। और इसके अनुसार यह है कि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को इन्होंने पराजित किया था। गोविंद तृतीय की उपाधि बैरीभट्ट। अब गोविंद तृतीय एक राजा हुआ था ये शाकंभरी के चौहानों में, उसकी उपाधि थी बैरीभट्ट या शत्रु संहारक
का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है कि जो गोविंद तृतीय की बैरीघट या शत्रु संहारक की उपाधि है, तो ये मिलता है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में इनकी उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। फरिश्ता के अनुसार किसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था? अब देखिए, जो गजनी के शासक थे, कई शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उनको किसी न किसी राजा ने परास्त करके वापस कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के समय जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें जो महमूद गजनवी आया था, तो प्रथम युद्ध में वो पराजित हुआ। सॉरी, मोहम्मद गौरी जो आया था, वो प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था और तराइन के द्वितीय युद्ध में वो विजयी हुआ था। तो अनेक बार आक्रमण हुए थे। तो जब फरिश्ता ने बोला है कि जो गजनी का एक शासक आया था, जिसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था? वो रोका था शाकंभरी के चौहान शासक गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय नाम के जो शासक थे, उन्होंने उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। किस चौहान शासक ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे, जो अप्रिय द्रंभ कहलाए थे? मतलब कौन से शासक ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो अप्रिय द्रंभ कहलाए थे? वो चलाए थे अजय राज ने। अजय राज शाकंभरी के चौहानों में एक राजा हुए थे। शाकंभरी का वह चौहान शासक जो कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ था, परंतु तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया था। मतलब ये वो थे अर्नोराज। अर्नोराज क्या है? कुमारपाल जो चालुक्य शासक था, उससे पराजित हो गया था, लेकिन इसने तुर्कों पे और मालवा पर भी विजय प्राप्त की थी। अजमेर में जो आना सागर झील है और पुष्कर में जो 12 मंदिर का निर्माण करवाया है, वो किसने करवाया? तो आना सागर झील और पुष्कर के 12 मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था अर्नोराज ने। जो जो चौहान शासक था शाकंभरी का, उसने आना सागर झील अजमेर के अंदर और पुष्कर में जो 12 मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। चौहान वंश का वह प्रथम शासक जिसने तोमरों को पराजित किए कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मतलब चौहान वंश का जो शाकंभरी के चौहान वंश थे, उसमें से एक शासक था जिसने तोमर शासकों को पराजित कर लिया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और ये तोमर शासक वही थे जिन्होंने परमार वंश का अंत किया था। तो वो शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इसने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि किसे दी है? जयानक भट्ट कौन था? जयानक भट्ट था पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। तो इसने कवि बांधव की उपाधि किसे दी थी? तो वो दी थी विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। वह चौहान शासक जिसने गजनी के फर्रुख शाह को पराजित किया था, वो भी विग्रहराज चतुर्थ था। मैंने बताया ना कि गजनी के कई शासकों ने आक्रमण किया था, तो ये शाकंभरी के चौहान वंश का एक शासक था विग्रहराज चतुर्थ। इसने जो गजनी का शासक ने आक्रमण किया था खुसरू शाह ने, उसको पराजित कर दिया था। मतलब उसको भारत के अंदर नहीं घुसने दिया था। हरिकेली नामक नाटक की पंक्तियां विग्रहराज चतुर्थ ने कहाँ लिखवाई थी? जो हरिकेली नामक जो नाटक है, उसकी पंक्तियां कहाँ लिखवाई थी? तो वो लिखवाई थी अजमेर में। एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और उसकी दीवारों पर कुछ पंक्तियां इस पे लिखवाई गई थी। अजमेर की संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोंपड़े में किसने बदला था? जो अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी ये विग्रहराज चतुर्थ ने, उसको 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली के शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कौन थे? सोमदेव विद्वान थे। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो वो की थी ललित विग्रहराज की। तो जो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1182 ईस्वी में सतलुज प्रदेश के भंडारकों को पराजित करने वाले चौहान वंश के कौन से शासक थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिसे बोलते हैं। देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान नाम के इसी शाकंभरी के चौहान वंश में ही 3 शासक हुए थे। एक पृथ्वीराज चौहान था जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के नाम से, एक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो महान शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है। पृथ्वीराज प्रथम और द्वितीय के बारे में इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ना ही इनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय था, उसके बारे में इतिहास के अंदर काफी उल्लेख मिलता है, जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो पृथ्वीराज विजय जो थी वो लिखी थी जयनायक ने, और पृथ्वीराज रासो थी वो लिखी थी चंद्रवरदाई ने। तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जबकि चंद्रवरदाई तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था। किसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ विद्वता में कालिदास और भभूति के समक्ष था? देखिए, ये जो दो विद्वान थे कालिदास और भभूति, इनके समान विग्रहराज चतुर्थ को बताया था बुद्धिमत्ता में। और वो किसने बताया था? वो बताया था किलहॉर्न ने। किलहॉर्न के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ कालिदास और भभूति के समकक्ष थे विद्वता के मामले में। अजय राज ने किस नए शहर की स्थापना की थी? जो अजय राज शाकंभरी के चौहान वंश में शासक हुआ था, उसने एक नए राज्य की स्थापना की थी, और वो नया जो शहर बनाया था वो था 1133 ईस्वी में अजमेरू की स्थापना की थी। तो 1133 ईस्वी में कौन से शहर की स्थापना की थी? अजमेरू की। शाकंभरी के चौहान वंश में पितृहंता शासक किन्हें माना जाता है? ये पितृहंता शासक आपको हर वंश में, प्रत्येक जो भी शासक वंश रहा है उसमें एक पितृहंता शासक मिल जाएगा, जो अपने पिता की हत्या करके और जिसने सिंहासन प्राप्त किया हो। तो पितृहंता शासक के नाम से शाकंभरी के चौहान वंश में किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जगदेव नाम के शासक को, और इसने अपने पिता अजय राज की हत्या की थी, और अजय राज की हत्या करके जगदेव शासक बना था। लेकिन बाद में जगदेव की हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि किस चौहान शासक ने जगदेव की हत्या कर दी थी। अब देखिए, ये पितृहंता शासक था जगदेव, जिसने अपने पिता जयराज की हत्या की, लेकिन इनकी भी हत्या की गई थी। वो की थी विग्रहराज चतुर्थ ने या बीसल देव ने। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, और ये विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव का चाचा लगता था जगदेव। तो इसकी हत्या करके विग्रहराज चतुर्थ सिंहासन पर बैठा था। चौहान वंश का वह शासक जिसने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम पर सिक्के चलाए थे। चौहान वंश जो शाकंभरी के चौहान है उनमें से एक शासक था जिसकी पत्नी का नाम सोमलेखा या उसे सोमलवती भी कहते थे। उसने उनकी पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए थे, तो वो चलाए थे अजय राज ने ही, जिसे जयदेव ने, जिसकी हत्या की थी जगदेव ने। तो अजय राज ने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए थे। हरिकेली नामक नाटक की रचना संस्कृत भाषा में किसने की थी? जो हरिकेली नामक नाटक जो संस्कृत पाठशाला में अंकित किए गए थे, उसकी कुछ लाइनें, वो नाटक किसने लिखा था? तो वो लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। हरिकेली नामक नाटक की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। बीसल देव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बीसल देव रासो नामक का ग्रंथ जो है नरपति नाल ने लिखा था। नरपति नाल नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसमें बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। हरिकेली नामक नाटक का आधा भाग संस्कृत पाठशाला में तथा शेष भाग कहाँ लिखवा हुआ है? देखिए, जो विग्रहराज ने, बीसल देव ने हरिकेली नाम का संस्कृत भाषा का जो नाटक लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां अंकित करवाई थी संस्कृत पाठशाला जो बनाई थी उसके अंदर, जो अभी वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जानी जाती है। और कुछ पंक्तियां, कुछ शेष भाग, जो आधा भाग था, वो कहाँ पे अंकित करवाया था? तो वो अंकित करवाया था, अंकित हो रखा है अभी वर्तमान समय में। वो ब्रिस्टल नाम की जगह है इंग्लैंड में, वहां पर राजा राम मोहन राय का एक स्मारक है, उसके ऊपर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां और लिखी हुई है। ये याद रखना है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर हरिकेली नामक नाटक की रचना की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, और कुछ पंक्तियां संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई थी, जो अब वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा है। और ये हरिकेली नाटक जो है बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में इसका मतलब लिखा था ये नाटक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही पृथ्वीराज है जिसने तराइन का युद्ध किया था, जो पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं उसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहते हैं, को किन किन उपाधियों से जाना जाता था? तो इनके पास उपाधि कौन कौन सी थी? राय पिथौरा की उपाधि थी पृथ्वीराज चौहान के पास, और दल पुंगल की उपाधि भी इनके पास में थी। पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव जो चंदेलों का शासक था, को किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो मतलब इस वंश का या शाकंभरी के चौहान वंश का सबसे प्रतापी और अंतिम शासक था, अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद में शासक तो 1-2 और हुए थे नाम मात्र के, लेकिन अंतिम प्रतापी शासक था जिसने
परमर्दी देव जो चंदेल शासक था उसको पराजित किया था, और वो पराजित किया था 1182 में तुलुम युद्ध या महोबा का युद्ध जिसे कहते हैं। और इस महोबा के युद्ध में क्या है, जो परमर्दी देव जो चंदेल शासक था उसके दो सेनापति थे आला और उदल, वो भी उसमें शहीद हो गए थे। हिंदी की पहली रचना महाकाव्य होने का सम्मान किस ग्रंथ को प्राप्त हुआ है? अब देखिए, हिंदी की जो रचना है, जो रचना की थी कवियों ने या विद्वानों ने, उनमें महाकाव्य का सम्मान किस रचना को मिला था? तो वो महाकाव्य बनी थी चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज की सारी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया था। तो वो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य बना था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को। तो तराइन के दो युद्ध हुए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक गलती की थी कि मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया, और ये बातें बोल के छोड़ दिया कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ नहीं आना है। लेकिन मोहम्मद गौरी वापस तराइन के द्वितीय युद्ध जब हुआ था तो वापस आया, और पृथ्वीराज चौहान की ये सबसे बड़ी गलती थी मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ना। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी हुआ था। अब देखिए कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरी युद्ध हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो गलती की थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। और इसमें क्या है, जो गजनी का शासक मोहम्मद गौरी था वो पुनः लौटा, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और उसमें तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। और बंदी बना करके इसको गजनी ले जाया गया और इनकी आंखें निकाल ली थी, और इनके साथ में इनका जो मित्र या कवि चंद्रबरदाई था वो साथ में था। तो यहाँ पर आपने इतिहास में कहावत और सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। मतलब ये पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाता था। तो चंद्रबरदाई ने उसे ये लाइन बोल करके उसे बताया था कि जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पर बैठा है, जो सुल्तान है वो कहाँ पर बैठा है। तो उसने उसी हिसाब से शब्द भेदी तीर का संधान करके और इसकी हत्या की थी, मतलब इसको मार दिया था। आंख निकलने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन का नाश किया था। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना शुरू हो गई थी। ये निर्णायक युद्ध था जो चौहानों का मतलब यहाँ पर अंत हुआ था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो जो गूबक प्रथम थे, शाकंभरी के चौहानों में शासक थे, उन्होंने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीप कौन जलाया करती थी? जो पुष्कर झील का निर्माण करवाया था उसके किनारे पर प्रतिदिन 1000 दीप जलाती थी। कौन जलाती थी? और वो 1000 दीप जलाती थी चंदन राज की रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा। चंदन राज एक राजा था, ये भी शाकंभरी के चौहान वंश में हुआ था, और उनकी रानी थी रुद्राणी या उसका आत्मप्रभा भी इसको बोलते थे। वो इस झील के पुष्कर झील के किनारे पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। अब देखिए, ये हमने शाकंभरी के चौहानों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो निकाले। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शाकंभरी के चौहानों का 4 या 5 राजाओं का नाम दे दिया आगे पीछे करके, और पंक्ति ये भी दे सकती है कि शाकंभरी के चौहानों का सही क्रम लिखिए। तो आपको इन राजाओं की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि किसके बाद कौन राजा बना था। तो वासुदेव चौहान ये इसका संस्थापक है। फिर उसके बाद में गूबक प्रथम बना था, फिर चंदन राज बना था, फिर बागपति राज बना था, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर गोविंद तृतीय, फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, उसके बाद में अर्णोराज, फिर जगदेव, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर अपर गांगे, फिर ये अपर गाएंगे, चलो इसके बारे में बताता हूँ। पृथ्वीराज द्वितीय, और फिर उसके बाद में सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, फिर गोविंद राज और
हरिराज, ये क्रम वाइज राजा शाकंभरी के चौहान राजवंश में बने थे। अब जो अपर गंग का मैंने आपसे जिक्र किया था, तो ये अपर गंग की जो हत्या जो जगदेव था पितृहंता शासक, तो अपर गंग ने इस जगदेव की हत्या की थी। नहीं सॉरी, ये अपर गंग ने नहीं की थी, ये बिग्रराज ने की थी। तो और उसके बाद में एक पॉइंट था पृथ्वीराज के जो 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो पृथ्वीराज प्रथम भी इसी वंश का था और उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय भी इसी के वंश का था और इस पृथ्वीराज द्वितीय ने ये अपर गांग जो शासक था इसकी हत्या की थी। याद रखना, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांग जो राजा था उसकी हत्या की थी और उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे और इसके बाद में मुगल शासकों का यहाँ पे वर्चस्व हो गया था। उसके बाद में गोविंद राज और हरिराज राजा बने थे, लेकिन नाम मात्र के राजा थे, इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा था। तो दोस्तों, शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट राजा थे और उनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने निकाले, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिन राजाओं ने कोई विशेष काम नहीं किया, जिनका इतिहास में कोई ज्यादा योगदान नहीं है या फिर कोई उपलब्धि नहीं है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है। तो ये आपको शाकंभरी के चौहानों के राजवंश की जानकारी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद रखना है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी और ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और चौहान वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।